अभी तक आप जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण को जानते और समझते आए हैं, लेकिन अब आर्थिक आधार पर भी मिलेगा आरक्षण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओजांग टाइम्स। हाल ही में 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के 10% के आरक्षण को बरकरार रखा गया है। हालांकि 5 जजों की बेंच में से 3 ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया तो 2 जजों की राय इससे इतर थी, लेकिन 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय संविधान में 103वां संशोधन लाकर 2019 में EWS कोटा लाया था। EWS कोटे का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 6 और अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया था। ये खंड शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। संशोधन के अनुसार ये आरक्षण निजी सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संशोधन से छूट दी गई है। आइए जानते हैं कौन होगा EWS आरक्षण का प्रमुख लाभार्थी। आपको बता दें कि EWS कोटे के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी हैं। एक सामान्य श्रेणी से संबंधित व्यक्ति EWS के अंतर्गत आता है। ये उसके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है। EWS कोटे के तहत आने वाले व्यक्ति के लिए उसके या उसके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। इसके साथ ही उसका रिहायशी फ्लैट 200 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि कोई आवासीय फ्लैट 200 वर्ग मीटर से अधिक का है तो वो नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। आइए जानते हैं कहाँ लागू होता है EWS आरक्षण। EWS आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन करने में छूट प्रदान करता है। शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण होगा। किसी व्यक्ति को ये साबित करने के लिए कि वो समाज के EWS कोटे से संबंधित है, उसके पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष रूप से प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार या उससे ऊपर के रैंक के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ये आय प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है। EWS लाभार्थियों को हर साल अपने प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण कराना होता है। लगातार खबरों पे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और देखते रहिए ओजांग टाइम्स।